स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो बच्चे फर्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बेटा वो कहते हैं कि बायोलॉजी का जो लिंक है बेटा बाकी साइंसेस के साथ, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, इनका जो लिंक है बेटा उसको आपने बताना है, ये एक्सप्लेन करना है। बच्चे इसका आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 8 से 10 पर। ठीक है, पेज नंबर 8 पर बेटा हम इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो उसमें बेटा फर्स्ट आपका केमिस्ट्री का लिंक आ गया बेटा बायो के साथ। फिजिक्स का बच्चे आ गया बायो फिजिक्स, कंप्यूटर का आ गया बच्चे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। एंड देन बेटा जियोग्राफी का लिंक बेटा बायो जियोग्राफी। एंड देन स्टैटिक्स का बायोस्टैटिक्स। एंड देन बेटा बायोटेक्नोलॉजी स्किप है आपकी। इकोनॉमिक्स का लिंक है बेटा बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारे बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। एंड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज। वो कहते हैं कि बेटा कि जो बायोलॉजी है वो बाकी जो प्रोफेशनल स्टडीज हैं उनके साथ उनको किस तरीके से लीड करती है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पर इसका हम आंसर देख लेते हैं, करियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है बेटा, इसमें ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, जितने भी करियर्स दिए हुए हैं, इन सबको बच्चे आपने इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करना है। मेडिसिन एंड सर्जरी, डेंटिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग। एंड देन बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक। इन सबको बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये साइंस जो है कोलैबोरेटिव फील्ड है इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज के, जिसमें बेटा साइंसदान मिलकर काम करते हैं अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल, मिसाल के साथ, एग्जांपल्स के साथ। वो कहते हैं बच्चे इस स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है। इसका आंसर हम देखते हैं बच्चे, इसका हम आंसर बेटा देखते हैं पेज नंबर 13 टू 14 पर। ठीक है, पेज नंबर 13 पर बेटा हम चलते हैं। तो बेटा साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, इसमें बच्चे जितने भी हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज, मेडिकल रिसर्च, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सबको बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू अ थ्योरी। वो कहते हैं हाइपोथेसिस जो है वो किस तरीके से थ्योरी में कन्वर्ट होता है, और थ्योरी से लॉ में, एंड देन प्रिंसिपल, और वो किस तरीके से एक कानून बन जाता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 16 टू 17 पर। बेटा थ्योरी एंड लॉ, पेज नंबर 16 पर आपका टॉपिक 1.7 है, थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। बेटा ये सारा टॉपिक आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको इसके बेटा शॉर्ट नोट्स चाहिए या बेटा टॉपिक्स में चाहिए तो आप मेरा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड देन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम। बच्चे वो कहते हैं कि जो साइंसदान है साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स को बेटा यूज करते हैं वो कौन से हैं आपने बताने हैं। तो बच्चे इसका आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 14 पर। तो बच्चे जो साइंटिफिक मेथड पे टॉपिक नंबर 1.6 है आपका साइंटिफिक मेथड। बेटा इसमें जो आपको ये बेसिक स्टेप्स दिए हैं, रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड देन रिजल्ट, ये 6 स्टेप्स हैं बेटा। इन सब की एक्सप्लेनेशन भी आपको इन टॉपिक्स में दी हुई है। बेटा ये सारे आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं पेज नंबर 16 पर लास्ट ये रिजल्ट तक। ठीक है, को मीन्स के बेटा टॉपिक जो आपका 1.6 साइंटिफिक मेथड ये कंप्लीट आपने इस आंसर में इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। वो कहते हैं कि साइंसदानों ने जो मलेरिया की वजह को डिस्कवर करने के लिए जो
काम किए थे मुख्तलिफ साइंसदान ने, बेटा उनको आपने डिस्क्राइब करना है। तो बेटा पेज नंबर 17 पर इसका आंसर हम देखते हैं। मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेबोरेटिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 एंड बेटा इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, 1 एंड 2 को कर देना है, ठीक है। एंड देन बेटा लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय रॉस। बेटा रॉस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको बच्चे वो कहते हैं उस पर आपने एक नोट राइट करना है। तो बच्चे पेज नंबर हम 19 पर देखते हैं इसका आंसर। बेटा इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। रोनाल्ड रॉस परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880। यहाँ से स्टार्ट करके बच्ची आपने पेज नंबर 20 है आपका, बेटा यहाँ तक आपने इसे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है।